जो जीव इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे पानी में बुलबुला पैदा होता है और उसी में समा जाता है। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े महारथी और तपस्वी हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मृत्यु को ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। और जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो उस गंभीर माहौल में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में शायद ही कम लोगों को पता है। शायद ये बातें आपको भी नहीं पता होंगी कि जब शव यात्रा निकाली जाती है तो उस पर फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि राह चलता कोई मनुष्य अगर शव यात्रा देख ले तो वह उसे प्रणाम करता है और कई लोग तो सिक्के भी फेंकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है जिसके कई सिद्धांतों को कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस धर्म में कही गई और लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर बात के पीछे एक अलग मतलब होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग इन बातों का मतलब नहीं जानते वो इन पर सवाल उठाने लगते हैं। सवाल उठाना गलत नहीं है, बल्कि ये जरूर है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें और फिर सही और गलत की पहचान करें। जब शव यात्रा में शव पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसे की बर्बादी बताने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध और मजार में चढ़ाई जाने वाली चादर को लोग किसी गरीब को दान देने की सलाह देने लगते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं। यह बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ ना तो आपका ज्ञान जाता है और ना ही आपका धन। अगर आपके पास कुछ होता है तो वह होता है आपके कर्मों का फल। मतलब इस धरती पर आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। ये तो आप जानते ही होंगे। शव यात्रा पर फूल फेंकने का क्या मतलब है? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं। पैर छूकर अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, मतलब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें और आपको जन्म दिया है। अब जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा मतलब सम्मान व्यक्त करने से है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर शव यात्रा पर मखाने क्यों फेंके जाते हैं? क्योंकि मखाने का सम्मान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाए इसलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी कि जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो बाहर से काफी अकड़ू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वह एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी भी घमंड ना करें। फिर सिक्के फेंकने का क्या मतलब है? अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे ही भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि होने वाली ही नहीं है। और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा है। ऐसे में आम इंसान रोज की तरह किसी भी तरह जी रहा है।
वो भला कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसीलिए सिक्के फेंककर यह बताने की कोशिश की जाती है, जो इंसान जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहा, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए धर्म शास्त्रों में यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही जब भी आपको कोई शव यात्रा अथवा अर्थी दिखे तो उसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करें और मुंह से शिव शिव का जाप करें। इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं, जो मृतात्मा संसार छोड़कर जा रही है वह अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से जुड़े सभी संताप हरकर अपने साथ ले जाती है। शव यात्रा में जाते हुए सांसारिक बातें करने की अपेक्षा भगवत नाम का स्मरण करें, इससे पुण्य लाभ होता है। मृत आत्मा के लिए भजन करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक होता है। माना जाता है कि शव यात्रा को देखने से अधूरे काम भी पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं, दुखों का नाश होता है और सुखी जीवन का आगाज होता है। अर्थी को कंधा देने से यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देने से व्यक्ति जितने कदम चलता है उसे उतने यज्ञ का लाभ मिलता है। इस प्रकार से शव यात्रा के प्रति सम्मान व्यक्त करना और मखाने, सिक्के और फूल फेंकना सम्मान व्यक्त करना है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से अब आप ये समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी की शव यात्रा में शामिल होते हैं तो उस पर फूल, सिक्के या फिर मखाने क्यों फेंके जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।